ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। बाय द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल, दो नॉन आइडियल बैटरीज हैं जिनको कैसे जोड़ा गया है, पैरेलल। ठीक है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, R1 और R2। EMF क्या रहा होगा, E1 और E2। तो यहाँ पे नेट EMF का फॉर्मूला होता है हमारे पास E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे अगर हम लोग ये मान लें सेम बैटरीज हैं, कैसी बैटरीज है, सेम, तो E1 बराबर क्या ले लेते हैं, E2 बराबर क्या ले लेते हैं, E। तो E नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, E बाय R1 प्लस E बाय R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ER2 प्लस ER1 अपॉन R1 R2 अपॉन ये हो गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आया, ER1 प्लस ER2 अपॉन R1 प्लस R2। तो EMF कॉमन कर लेते हैं, क्या आया, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों कैंसिल हो गया। तो नेट EMF किसके बराबर आ गया, E के। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि जो नेट EMF है वो किसी एक के EMF के बराबर आ गया। ठीक, तो नेट EMF इज नॉट स्मॉलर, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। जबकि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज, दो नॉन आइडियल बैटरी से दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर नेट का वैल्यू क्या आता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो ये जो है ये नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। देखो अगर रेजिस्टेंस को भी इक्वल ले लेते तो क्या आता, R इंटू आर अपॉन R प्लस R, तो कितना आ जाता, R² बाय 2R। आर नेट का यहाँ से वैल्यू कितना आया, R/2। नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, R/2, रेजिस्टेंस अपॉन 2। ठीक, ये तुम्हारा ये हो गया आंसर। तो ये वाला क्या है, ट्रू, और ये वाला क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये ऑप्शन। ठीक।